हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज़ दिव्या सोनी। आज हमारा इकोनॉमिक्स में नेक्स्ट चैप्टर है फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन होती है, कौन इसको डिटरमाइन करता है, क्या क्या इसके टाइप्स है एक्सचेंज रेट के, और दूसरा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। चलिए जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट को जानने से पहले हम लोग देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। हमें पता है एक्सचेंज तो क्या है, एक्सचेंज का मीनिंग तो हमें पता है कि किसी भी कमोडिटी या किसी भी कमोडिटी का एक्सचेंज या ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक्सचेंज होता है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज वो जो हम फॉरेन के साथ एक्सचेंज करते हैं, लेकिन क्या करेंसी का एक्सचेंज, मतलब कि किसी भी डोमेस्टिक करेंसी का दुनिया की किसी भी करेंसी के साथ एक्सचेंज होता है तो वो होता है फॉरेन एक्सचेंज। सपोज करो इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीस। अब रुपीस का एक्सचेंज अगर होता है डॉलर में, पाउंड में, येन में, तो वो क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है ना। आई होप आपको फॉरेन एक्सचेंज समझ में आएगा। लेकिन अब अगर बात करें फॉरेन एक्सचेंज रेट की, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, कि जिस रेट पे हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज रेट, मतलब कि अगर हम करेंसी का, अगर हम रुपये का एक्सचेंज करते हैं किस रेट पे करेंगे, हम कोई पर्टिकुलर करेंसी को डिटरमाइन करेंगे, करेंसी का हम रेट निकालेंगे, उस रेट पे हम अगर फॉरेन एक्सचेंज का करेंसी का एक्सचेंज करते हैं जिस रेट पे दुनिया की किसी भी करेंसी के साथ, उसको बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। ये सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब इसको टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बात करेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट इट इज डिफाइंड एज द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विथ रेस्पेक्ट ऑफ अनदर करेंसी। मतलब कि ये एक प्राइस है, फॉरेन एक्सचेंज रेट की एक प्राइस है जो कि डिफाइन करती है कि डोमेस्टिक करेंसी को अनदर करेंसी के साथ एक प्राइस डिटरमाइन करती है। ठीक है ना। The purpose of foreign exchange is to compare one currency with another for showing their relative value। इसका मेन पर्पस क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज को दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ अपनी करेंसी को कंपेयर करना का मेन मोटिव क्या होता है कि उसका वैल्यू क्या है, कि हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है, दूसरी कंट्री की करेंसी की वैल्यू क्या है। हम लोग नहीं देखते डॉलर को हमारी रुपीस के साथ हम कंपेयर करते हैं। आजकल तो हम लोग इकोनॉमिक्स में जानने लग ही गए होंगे कि डॉलर, मतलब कि डॉलर की वैल्यू हाई हो गई, रुपये की वैल्यू कम हो गई। क्यों? क्योंकि हम इसको फॉरेन एक्सचेंज में कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेट कैन ऑल्सो बी सेड टू बी रेट एट विच द वन करेंसी एक्सचेंज विद अनदर, और इट कैन बी सेड एज द प्राइस ऑफ वन करेंसी दैट इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। वही लैंग्वेज है जो मैंने बताया कि वही रेट है जो दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ एक्सचेंज की जाती है। द एक्सचेंज रेट ऑफ एनी करेंसी इज डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फॉर द कंट्रीज करेंसी इन इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब बात आ गई डिटर्मिनेशन की, कि हम एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे तो दो तरीके से डिटरमिनेशन में, लेकिन मेन क्या होता है कि एक्सचेंज रेट किसकी वजह से जो है हमारी करेंसी है वो एक्सचेंज रेट में डिटरमाइन होती है। वो डिटरमाइन होती है सप्लाई एंड डिमांड, मार्केट में या फिर इकोनॉमी में क्या कितनी सप्लाई, मनी की कितनी सप्लाई हो रही है और कितनी उसकी डिमांड हो रही, उसके अकॉर्डिंग क्या होती है एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं द वैल्यू ऑफ इंडियन रुपीज विथ रेस्पेक्ट ऑफ डॉलर इज डिटरमाइंड बाई, मतलब कि इंडियन रुपीज किस प्रकार डिटरमाइन होता है इन रेस्पेक्ट ऑफ डॉलर के, द डिमांड ऑफ डॉलर अगेंस्ट द इंडियन रुपी, कि डिमांड कितनी है इंडियन रुपीज के अगेंस्ट में। अगर डॉलर की डिमांड ज़्यादा है तो हमारी करेंसी, मतलब कि रुपया है, रुपये की वैल्यू कम होगी थोड़ी। ठीक है ना। इफ द डिमांड फॉर डॉलर इंक्रीज, मतलब कि अगर डिमांड इंक्रीज होती, इट्स वैल्यू इंक्रीज, मतलब कि इसकी वैल्यू इंक्रीज होती, एंड डिमांड एप्रिसिएट वाइल इंडियन रुपीज डेप्रिसिएट। अगर डिमांड एप्रिसिएट, मतलब डिमांड डॉलर एप्रिसिएट होता है, डॉलर इंक्रीज होता है, तो रुपीज़ क्या होगा, रुपीज़ की वैल्यू डिक्रीज होती है। हम लोग नहीं देखते कि सपोज करो, इसका आगे एग्जांपल भी दे रखा है, द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अदर करेंसी इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एग्जांपल, $1 पे हम 70 रुपीज़ देते हैं, मीनिंग इसकी कॉस्ट कितनी है कि हमें $1 खरीदने की हमें एक्सचेंज रेट कितनी दे रही है, हमें कितना रुपया दे रहे हैं, 70 रुपया दे रहे हैं। ठीक है ना। अब $1 के वजह से एक्सचेंज में हम लोग 70 रुपये दे रहे हैं। अब सपोज करो डॉलर की वैल्यू, मतलब डॉलर की डिमांड इंक्रीज हो गई, तो डॉलर ने क्या किया, मतलब कि $1 के रुपये हम आपको 75 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। अब हम इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट में। करेंसी एप्रिसिएशन क्या होता है एंड करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है।
कि करेंसी का मूल्य कैसे घटता है, इसको अगर दूसरी लैंग्वेज में कहें तो डिवैल्यूएशन भी कह सकते हैं। पढ़ते हैं कि करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है। करेंसी डेप्रिसिएशन हम लोग यही देखते हैं कि एक कंट्री की करेंसी का मूल्य मतलब वैल्यू है वो घट जाती है, वो कम हो जाती है। कैसे कम होती है, इसका इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। द करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। डोमेस्टिक करेंसी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी के टर्म्स में। इट मेक द डोमेस्टिक करेंसी लेस वैल्यूएबल एंड मोर इज रिक्वायर्ड टू बाई ए फॉरेन करेंसी। इट इज द पार्ट ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ओके, अब ये तो हुई टेक्निकल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है। कैसे कम होती है, सपोज करो अभी $1 के बदले हम लोग 70 रुपये दे रहे हैं। वैल्यू मतलब डिमांड क्या हुई, डिमांड डॉलर की ज़्यादा हो गई, डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो गई तो हमारी करेंसी की वैल्यू भी कम हो गई, ठीक है ना। अब हम लोग क्या दे रहे हैं, 75 रुपीज़ दे रहे हैं, 75 रुपीज़ दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब कि हमारी करेंसी का मूल्य कम हो गया, ठीक है ना। तो 75 रुपीज़ दे रहे हैं, $1 के बदले हम 75 रुपये दे रहे हैं। पहले 70 रुपये दे रहे थे, अब 75 रुपये दे रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पर करेंसी का डेप्रिसिएशन हो रहा है। और ये कैसे होता है, ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के कारण होता है, मतलब कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होता है। ये कैसे होता है, ये आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, रुपीज़ इज सेड टू बी डेप्रिशिएटेड प्राइस ऑफ $1, मतलब कि $1 अगर बढ़ता है 60 से 65 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन होता है। अब इसका इफेक्ट क्या होता है, डोमेस्टिक मतलब कि करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है, मुद्रा की मूल्य कम हो जाती है, करेंसी कम की वैल्यू कम हो जाती है, तब उसका इफेक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी में। सपोज करो 75 रुपये 70 से 75 रुपये दे रहे हैं तो क्या करते हैं, तो उस समय हमारा क्या बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हम क्या करते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किस में करते हैं, मैंने बताया था BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि हम कोई भी कंट्री के साथ एक्सचेंज करते हैं तब हम अपनी करेंसी में नहीं करते, हम डॉलर में करते हैं या फिर किसी दूसरी फॉरेन एक्सचेंज में करते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी करेंसी कन्वर्ट करानी पड़ेगी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ। तो वो क्या होता है, वो फॉरेन एक्सचेंज में हम लोग करते हैं दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ। तो उसके लिए हमें 75 रुपये देने पड़ेंगे $1 के बदले। पहले तो हम 70 रुपये दे रहे हैं और 75 रुपये दे रहे हैं। तो दूसरी कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं कि इंडिया की करेंसी कम हो रही है तो उनको 75 रुपीज़ मिल रहे हैं $1 के बदले। तो वो लोग क्या करेंगे, यहाँ से माल खरीदेंगे, ठीक है ना। तो उनको क्या, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे। हमारी कंट्री के लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम डॉलर चेंज कराएंगे तो हमें 70 के बदले 75 रुपये मिलेंगे। इस टाइम में हमें बेनिफिट ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ा देते हैं। तो एक्सपोर्ट बढ़ता है किसी भी कंट्री का, तो क्या अच्छी बात है या गलत बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है कि कंट्री का अगर हम यहाँ से माल बेचते हैं तो हमें वहाँ से क्या होता है, हम वहाँ की करेंसी हमें मिलती है, जिससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो इंक्रीज होता है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज होता है तो कंट्री का डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ क्या है, करेंसी का डेप्रिसिएशन क्या है, ये अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि लोग क्या करेंगे, हम लोग इंडिया के लोग एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी कंट्री के लोग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन एक्सपोर्ट होता है। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स ए फॉल इन प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जिसको हम रुपये भी कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी इट मीन्स विद द सेम अमाउंट ऑफ डॉलर मोर गुड्स कैन बी परचेज फ्रॉम इंडिया। मतलब कि वही बात है कि अगर 70 से 75 रुपये होंगे तो लोग क्या करेंगे, लोग यहाँ से इंडिया से परचेज करना चाहेंगे। एक्सपोर्ट टू USA विल इंक्रीज एज दे विल बिकम रिलेटिव चीपर। ओके, क्योंकि वहाँ से अगर वो लोग खरीदेंगे तो उनको रिलेटिवली सस्ता रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में पता चल गया होगा। अब दूसरा टर्म हम लोग देखेंगे, करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन क्या रहता है, जिस प्रकार मुद्रा की करेंसी की वैल्यू कम हुई तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। अगर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, 70 से 65 हो जाती है, वैल्यू ज़्यादा हो जाती है डॉलर के मुकाबले, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको करेंसी का एप्रिसिएशन बोलते हैं। करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है। पहले हम $1 के बदले कितना रुपये दे रहे थे, 60 रुपीज़ दे रहे थे। अब हम $1 के बदले हम ओनली 55 रुपीज़ दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, करेंसी का एप्रिसिएशन हो रहा है, ठीक है ना।
the domestic currency become more valuable and less out of required to buy a foreign currency. It is a part of flexible exchange rate. अब flexible exchange rate क्या होते हैं वो तो हम आगे की स्लाइड में पढ़ेंगे. For example, Indian rupees appreciate when price of dollar fall from 60 to 55. अब इसका इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमी में, मतलब डोमेस्टिक करेंसी का ज़्यादा मतलब कि वैल्यू जो है उसकी इंक्रीज हो जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है. इफेक्ट हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर कम हो जाती है वैल्यू, हमें पता चल गया इंडिया के लोगों को कि पहले तो जब हम माल बेचते थे तब हमें 60 रुपये मिलते थे $1 के बदले, लेकिन अब हम माल बेचते हैं तो हमें ओनली 55 रुपीज़ मिल रहे हैं. तो लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कम कर देंगे, ठीक है ना. और बाहर के लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट कम कर देंगे. तो एक्सपोर्ट कम हो गया, इंपोर्ट जो है ज़्यादा हो गया, मतलब हम लोग क्या करेंगे, खरीदते ज़्यादा. क्यों परचेजिंग ज़्यादा कर ली हम लोगों ने इंपोर्ट ज़्यादा क्यों किया, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हमें जो है पैसे जो है कम मतलब कि कम देने पड़ेंगे. पहले 60 देने थे, अब 55 देने पड़े, $1 पे 55 रुपीज़ देंगे, तो इंपोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा. तो अब आप एक बात बताओ कि किसी भी कंट्री का इंपोर्ट अगर इंक्रीज़ हो जाता है तो अच्छी बात है या गलत बात है. ऑब्वियसली गलत बात है, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा रहेगा तो हमारी जो करेंसी है मतलब कि हमारा जो रिज़र्व है हमें पैसा देना पड़ेगा दूसरी कंट्री को, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कम होगा. अगर फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व कम होगा तो इंडिया की इकोनॉमी जो है वो कम डेवलपमेंट होगी. तो हमें क्या है, कंट्री की मतलब कि जो सेंट्रल बैंक है इसको मेंटेन करती रहती है कि क्या कितना रिजर्व रखना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना इंपोर्ट करना है. तो ये तो बात की बात है कितना करना है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, 60 से 55 रुपीज़ हो जाती है. तो इसलिए जो है ये थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालता है. इम्पैक्ट ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑन इम्पोर्ट, ये किस पे पड़ता है, इम्पोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है. एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स ए राइज इन द प्राइस ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जिसको रुपये भी करते हैं. इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी नाउ 1 रुपीज़ कैन बी एक्सचेंज फॉर $1 एग्जाम्पल, ठीक है. विद द अमाउंट ऑफ मनी मोर गुड कैन बी परचेज फ्रॉम द USA, मतलब कि USA के द्वारा मतलब हम USA से बहुत ज़्यादा गुड्स जो है परचेज करते हैं. इट लीड्स टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स, ये इम्पोर्ट्स को इंक्रीज करता है. फ्रॉम द USA एज अमेरिकन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली चीपर, हमें लगता है कि अमेरिका की गुड्स है वो सस्ती हो गई, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ से माल हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग डॉलर हम लोग अपना पैसा जो है वहाँ पर भेजते हैं, ठीक है ना. वहाँ की सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा हो जाता है और हमारे पास कम हो जाता है. तो करेंसी एप्रिसिएशन तो थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालता है और करेंसी डेप्रिसिएशन है वो पॉजिटिव इफेक्ट डालता है. क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट क्यों डालता है करेंसी डेप्रिसिएशन, क्योंकि वो एक्सपोर्ट को इंक्रीज करता है, ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रीजन, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के क्या क्या टाइप्स है, किस प्रकार जो है फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होती है. नंबर 1 हम लोग देखेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो एक्सचेंज मतलब कि स्टेबल रहती है. स्टेबल कौन करता है, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है वो स्टेबल करती है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर कोई स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के बेसिस पे फिक्स हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं. इसको पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है. द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच एक्सचेंज रेट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड एंड फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट ने कह दिया कि अगर आपको एक्सचेंज करना है किसी भी कंट्री के साथ तो डॉलर का प्राइस इतना रहेगा, पौंड का प्राइस इतना रहेगा, ये सब चीज़ें. तो ये गवर्नमेंट क्या है डिसाइड कर देती है कि मार्केट की सिचुएशन कितनी भी हो, मार्केट में कितनी भी डिमांड हो, कितनी भी सप्लाई हो, लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्राइस जो है अपनी रुपीज़ की वो मेंटेन, मतलब कि $1 की प्राइस है वो मतलब कि फिक्स कर दी, एक स्टैंडर्ड पे फिक्स कर दी, तो उसी पे हम लोगों को एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना. द फिक्स्ड रेट इज नॉट डिटरमाइन द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. जैसा कि मैंने बताया कि इकोनॉमी के मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो फिक्स्ड रेट डिटरमाइन नहीं होती. सच रेट ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन एसोसिएटेड बाय गोल्ड स्टैंडर्ड रेट सिस्टम, कि ये किसके अकॉर्डिंग, अब पहले इसको किसी भी रेट पे हम लोग मतलब किसी भी बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं, मतलब कि डिटरमाइन कर सकते हैं. 2 टाइप से कर सकते हैं, या तो गोल्ड पे भी कर सकते हैं या दूसरी कंट्री के स्टैंडर्ड पे भी कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे गोल्ड स्टैंडर्ड, मतलब कि एक स्टैंडर्ड मान लिया कि करेंसी मतलब कि एक धातु होता है उस पर हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड है, उसका स्टैंडर्ड मान के हम लोगों ने करेंसी का वैल्यू डिसाइड करती. इन 1999 पर गवर्नमेंट ने गोल्ड स्टैंडर्ड पे अपनी एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन करेगी.
करी थी। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम, मतलब इस सिस्टम के अनुसार फिक्स एक्सचेंज रेट क्या आती है, वैल्यू ऑफ एवरी करेंसी, मतलब कि सभी करेंसी इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। सभी करेंसी की रेट है, सभी करेंसी की वैल्यू है वो गोल्ड पे डिटरमाइंड हो गए थे। अकॉर्डिंगली रेशियो बिटवीन गोल्ड वैल्यू ऑफ टू कंट्रीज वॉज फिक्स्ड एज एक्सचेंज रेट बिटवीन दोज करेंसी। अब इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। वैल्यू ऑफ $1, $1 की वैल्यू करती 100 ग्राम डॉलर, 100 ग्राम गोल्ड के ऊपर। मतलब कि अगर आपको $1 परचेज करना है तो आपको 100 ग्राम सोना देना पड़ेगा, ठीक है। और वैल्यू ऑफ रुपीज़ कितनी थी, वैल्यू ऑफ रुपीज़ 5 ग्राम ऑफ डॉलर, मतलब कि 1 रुपये के हम लोगों को कितना ग्राम मिलेगा, 5 ग्राम मिलेगा। तो डिवाइड कर देंगे एक। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सचेंज रेट किस पे बेसिस करते हैं, हम लोग एक्सचेंज तो करेंसी में ही करेंगे, गोल्ड में तो करेंगे ही नहीं। तो एक स्टैंडर्ड था कि 100 ग्राम अगर आपको $1 परचेज करना पड़ेगा तो आपको 100 ग्राम देना पड़ेगा गोल्ड। अगर आपको रुपये, मतलब कि अगर आपको रुपये को डॉलर में एक्सचेंज करने के लिए पहले एक स्टैंडर्ड में चेंज करना पड़ेगा, गोल्ड के स्टैंडर्ड को आपको देखना पड़ेगा। तो कि 1 रुपया आपके 5 ग्राम डॉलर पे मिल रहा है तो आपको $1 पे 100 डिवाइडेड बाई 5 तो आपका 20 रुपीज़ आपको देना पड़ेगा। ये आपकी एक्सचेंज रेट इस प्रकार से डिटरमाइन होती है, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जब गवर्नमेंट इसको डिटरमाइन करता है, ना कि डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे। दूसरी हम लोग देखेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। यही मेन होती है, इसी के अकॉर्डिंग, मतलब कि किसी भी कंट्री की जो एक्सचेंज रेट है वो इसी के बेसिस पे जो है वो डिटरमाइन होती है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, the system of exchange rate in which the value of currency allowed to float freely is determined by demand for supply for foreign exchange is called flexible exchange rate। flexible exchange rate क्या होती है कि करेंसी की डिमांड कितनी है कंट्री में और सप्लाई कितनी है मार्केट में, ठीक है ना। मार्केट में कितनी सप्लाई है और कितनी मनी की कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं। अब सपोज करो डॉलर की जो डिमांड है, डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती है, डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है तो हमारी कंट्री की वैल्यू क्या हो जाती है, हमारी कंट्री की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग एक्सचेंज रेट है वो हाई रहेगी। इस प्रकार से ये एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है, ठीक है ना। द सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इन विच वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लोट, मतलब कि मार्केट में डॉलर की कितनी डिमांड है, डॉलर की कितनी सप्लाई है, उस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी वैल्यू देखते हैं, देन अपन क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करते हैं। अंडर द सिस्टम द सेंट्रल बैंक विदाउट इंटरवेंशन अलाउ द एक्सचेंज रेट टू एडजस्ट इक्वेट ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, मतलब कि इसमें सेंट्रल बैंक का या गवर्नमेंट का कुछ भी इंटरवेंशन नहीं होता है, बस मार्केट में कितनी डॉलर की डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है, उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज बिजी एट ऑल टाइम बाय चेंज इन द एक्सचेंज रेट। और ये इन सबको कौन, मतलब कि इस मार्केट, मतलब कि इस एक्सचेंज रेट को कौन डिटरमाइन करता है, कौन करता है, ये फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट होता है हमारा, वो इस टाइम में, मतलब इसी में बिजी रहता है कि कितनी एक्सचेंज रेट रखनी पड़ती है, क्योंकि वो देखता रहता है कितनी डिमांड हो रही है, कितनी सप्लाई हो रही है इकोनॉमी में। ये आपको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी सिस्टम समझ में आ गया। यही जो है इसी के बेसिस पे हमारा जो एक्सचेंज रेट अभी भी डिसाइड होती है वो इसी के बेसिस पे डिसाइड होती है, याद रखना। अब तीसरा आता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम मतलब कि दोनों का कंबाइन, फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हाइब्रिड एक्सचेंज रेट भी कहा जाता है। कि इसमें फिक्स्ड मतलब कि पहले तो क्या करता है, पहले समझ लो आप सिंपल लैंग्वेज में, पहले क्या होता है कि मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे एक्सचेंज रेट डिसाइड हो गई, लेकिन क्या हो रहा है, कंडीशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आउट ऑफ कंट्रोल क्या हो जाती है, तब गवर्नमेंट आती है बीच में, गवर्नमेंट बोलती है रुको, अब एक्सचेंज रेट है वो मैं डिटरमाइन करूंगा, मैं इस रेट पे फिक्स्ड कर दूंगा कि इसी रेट पे आपका एक्सपोर्ट होगा और इसी रेट पे आपका इंपोर्ट होगा, ठीक है ना। द मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट इज अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है ना। इन अदर वर्ड इट रेफर्स टू सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज इज डिटरमाइंड बाय फ्री मार्केट फोर्सेस, demand and supply forces which can be influenced by the intervention of central bank in the foreign exchange market। फ्लेक्सिबल में तो क्या होता था, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग
फ्री मार्केट फोर्सेस होता था, मतलब डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है। लेकिन अब इसमें क्या होता है, मैनेज में ये होता है कि इंटरवेंशन, मतलब पहले तो आप कहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग डिमांड, मतलब अपने अकॉर्डिंग वैल्यू जो है रख दीजिए, मनी करेंसी की वैल्यू रख दीजिए। लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो गवर्नमेंट बोलती है, इंटरवेंशन करती है कि इतनी इसी रेट पे आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अंडर द सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड डर्टी फ्लोटिंग, इसको आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डर्टी फ्लोटिंग किस रेट को, किस टाइप की रेट को कहा जाता है। ये कहा जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम को। सेंट्रल बैंक इंटरवेंट टू बाई और सेल फॉरेन करेंसी इन एन अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट मूवमेंट इन केस ऑफ एक्सट्रीम एप्रिसिएशन और एक्सट्रीम डेप्रिसिएशन। जब एक्सट्रीम एप्रिसिएशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा वैल्यू कम हो जाती है करेंसी की, या बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है करेंसी की, तब उस टाइम क्या होता है, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन करती है। तो वो कहती है कि ना तो डिमांड या ना सप्लाई के अकॉर्डिंग रेट डिसाइड होगी मेरे द्वारा, ताकि इकोनॉमी जो है वो सही से चल सके। तो इसलिए इसको डर्टी फ्लोटिंग के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम समझ में आ गया कि फिक्स एक्सचेंज रेट क्या होती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, एंड मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है। अब देखेंगे काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, क्या क्या प्रकार है फॉरेन एक्सचेंज रेट के। इसके हम दो प्रकार देखते हैं, दो टाइप्स देखते हैं। स्पॉट एंड फॉरवर्ड मार्केट, कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो कितने प्रकार का होता है, कितने टाइप का होता है। स्पॉट मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज, देन दूसरा आता है फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अब स्पॉट मार्केट सीधी लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं कि जो एक्सचेंज रेट, जिस एक्सचेंज रेट पे हम जिस टाइम पे जो हम लोग एक्सचेंज, उसी टाइम पे अगर हम एक्सचेंज कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्पॉट, मतलब कि ऑन द स्पॉट अभी कितनी करेंसी हमारी डॉलर अगर मुझे एक्सचेंज करना है, अगर अभी 8% आज की डेट में अगर मुझे फॉरेन से पैसा, मतलब कि फॉरेन से एक्सचेंज करना, तो मैं किस रेट पे, मतलब कि अगर मुझे कितना डॉलर देना पड़ेगा, सपोज मुझे 80 रुपीज़ देना पड़ेगा, तो मैं 80 रुपीज़ ही मुझे आज ही मुझे माल, मतलब कि आज ही मैं वो जो है डील करूंगी और आज की ही रेट पे मुझे वो एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो ऑन द स्पॉट मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कि आज की रेट और आज की ही डेट, ये बात याद रख लेना सीधी सिंपल लैंग्वेज में। इन द ऑपरेशन ऑफ डेली नेचर, ये डेली नेचर ऑपरेशन होता है तब ये काम आता है। इट इज़ कॉल्ड स्पॉट मार्केट या करंट मार्केट में करंट एक्सचेंज रेट क्या होती है, और करंट ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। द एक्सचेंज रेट द प्रिवेल्स in the spot market for foreign exchange is called spot rate. In other words, spot rate of exchange refer to the rate at which foreign exchange currency is available on the spot. Currency on the spot कितनी अवेलेबल है, उसके बेसिस पे आज कितनी रेट अवेलेबल है और आज की रेट पे हम कितना एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। ये ऑन स्पॉट मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है। अब दूसरा देखते हैं कि फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरवर्ड, इसमें तो देखा था हम लोग स्पॉट में आज की रेट और आज की ही डेट, आज की ही एक्सचेंज रेट होगी और आज ही हम लोग एक्सचेंज करेंगे, आज ही हम लोग माल जो है भेजेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आज की रेट और कल की डेट, मतलब कि आज हम लोग एक्सचेंज, तो मतलब कि करेंसी की रेट तो आज हम लोगों ने डिटरमाइन कर दी, लेकिन जो एक्सचेंज है वो फ्यूचर की किसी डेट पे करेंगे। हम लोगों ने बोल दिया कि अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा एक्सचेंज में, लेकिन रेट जो है इसी रेट पे मैं फ्यूचर में आने वाले 30 दिन बाद में आपको माल जो है, चाहे उस दिन की एक्सचेंज रेट कितनी भी हो, चाहे एक्सचेंज रेट कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आपको जो गुड्स है वो आज की ही रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्या होता है, ये फॉरवर्ड मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज। ए मार्केट फॉर फॉरेन एक्सचेंज फॉर फ्यूचर डिलीवरी इज नाउन एज अ फॉरवर्ड मार्केट, मतलब कि फ्यूचर में जो डिलीवरी की जाती है आज की ही रेट पे, आज कितनी एक्सचेंज रेट है, लेकिन मैं उसकी जो डिलीवरी है वो फ्यूचर में, मतलब आने वाले 30 दिन बाद या 1 साल बाद करूँगा, सिर्फ आज की ही डेट पे। उस टाइम कितनी ही रेट है वो मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सचेंज रेट दैट प्रिवेल्स इन द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर परचेज और सेल ऑफ फॉरेन exchange is called forward rate. Okay, thus forward rate is rate at which a future contract for foreign currency is bought and sold. मतलब कि जो भी हम खरीदते हैं या जो भी हम बेचते हैं फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी रेट है वो आज की रेट पे करेंगे, ठीक है ना। ये होता है फॉरवर्ड मार्केट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट।
आई होप आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंज रेट क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है, किस प्रकार ये डिटरमाइन होती है, करेंसी डेप्रिसिएशन क्या होता है, करेंसी डेप्रिसिएशन का हमारे किस पे इफेक्ट होता है, एक्सपोर्ट पे जो है डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, और करेंसी एप्रिसिएशन का हमारे इंपोर्ट पे जो है इम्पैक्ट पड़ता है, जो कि एप्रिसिएशन तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, डेप्रिसिएशन हमारे लिए अच्छा होता है। टाइप्स देके हम लोगों ने एक्सचेंज रेट रीजन के फॉर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो मार्केट की कंडीशंस डिसाइड करती है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, और मैनेज्ड मतलब कि हाइब्रिड होती है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग दोनों। फिर हम लोगों ने देखे काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट में, जिसमें स्पॉट मार्केट मतलब कि आज की रेट और आज की डेट पे हम लोग एक्सचेंज करते हैं, और फॉरवर्ड मार्केट में क्या गया कि आज की रेट और कल की डेट मतलब कि आज की रेट पे हम लोग एक्सचेंज करेंगे कल की डेट या फ्यूचर में होने वाले डिलीवरी के डेट। ओके, आई होप आपको एक्सचेंज रेट सिस्टम, फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।